सर ये सत्याग्रह मुहिम है और बहन पूनम शर्मा की मृत्यु जो हुई थी 31 अगस्त को, उसी दिन से ये शुरू हुआ था। उसके बाद से निरंतर शंभू जी, वैष्णव, शंकर जी, ओम जी और हम सभी साथियों के साथ मिलकर हम सभी युवा साथी शहर में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो गंदगी की हैं, चाहे वो शहर के खड्डे हैं, चाहे वो कहीं विद्युत पोल पर करंट की समस्याएं हैं, वहाँ पर हम छोटा छोटा प्रयास करके 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जो हम कर सकते हैं बिना प्रशासन, बिना नेताओं के सहयोग के वो करने की कोशिश करते हैं। उससे कुछ नेता प्रेरित भी हुए हैं और 2-3 दिन से उन्होंने काम करना शुरू भी किया है और हम उन्हें उनकी प्रेरणा के उच्चतम स्तर पर ले जाकर छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम कामयाब ज़रूर होंगे। और एक ये गांधीवादी तरीके के साथ जो हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी साथी थे, जो वो अपने अपने तरीके से जिस तरह से वो लगे हुए थे, इसी प्रकार हम भी हमारे अपने अपने तरीक़ों से मैं मेरा विचार इन पर नहीं थोपता, ये इनका विचार मेरे ऊपर नहीं थोपते, अपनी अपनी आइडियोलॉजी से अपने अपने जो समझ में आ रहा है उस तरह से वो काम कर रहे हैं। किसी से हमारा कोई बैर नहीं है, किसी पर हमें कोई गुस्सा नहीं है। ये सारी गंदगी हम ही में से किसी ने फैलाई है, मैंने मेरे गांव में, किसी ने अपने गली में, शहर में, और हम ही मिलकर इसको साफ कर रहे हैं। आज इस रविवार को हमने गाजर घास और कचरा इकट्ठा किया है, साफ किया है। अगले रविवार को हम यहाँ पे खड्डे भरेंगे, जितने भी खड्डे हैं उन सब खड्डों को भर के इन बच्चों के खेलने के इस मैदान को जितना हो सके उतनी सुविधाओं से लैस करेंगे, जन सहयोग से। और केवल जन सहयोग से हम कितना काम कर सकते हैं जनता को प्रेरित करके, उसी पर हम लगे हुए हैं। नेता बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उन जो वो सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी वो नींद में हैं, हमें उनमें जगाने की कोई नहीं पड़ी हुई है। हम हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं, वो उनके हिस्से का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के शारीरिक श्रम को लेकर आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? कुछ नहीं देना चाह रहे हैं हम तो प्रेरणा, सर हम तो खुद प्रेरणा लेना चाह रहे हैं कि हमारा देश है, हमारा शहर है, हम उसे साफ रखें। कोई मुहिम कोई भी चलाए, आंदोलन कोई भी करे, हम उनके साथ हैं। और केवल सफाई ही नहीं, और जो दूसरी समस्याएं हैं, जैसे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बहन पूनम शर्मा को न्याय दिलाना है। सत्याग्रह मुहिम का सबसे बड़ा अभी का जो लक्ष्य है वो यही है और उसी के तहत ये आज साफ सफाई की गई और आगे भी निरंतर कार्य किए जाएंगे। जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इसे जारी रखेंगे। आपका नाम? मुकेश कुमार। आज आप देख रहे हैं यहाँ शहर का हर एक युवा बिना किसी संगठन के नाम से, बिना किसी पार्टी के नाम से, बिना किसी यूनियन के नाम से, आज देश का युवा, भीलवाड़ा का युवा जाग उठा है। आज हम ये प्रेरणा देना चाह रहे हैं युवाओं को कि बिना किसी नेता के, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी शासन प्रशासन के सहयोग से भी जनता बहुत कुछ काम कर सकती है और आज हमने ये करके भी दिखाया है। मोदी ग्राउंड जो इस शहर का हार्ट कहा जाता है, जो खेलने का एकमात्र मैदान है भीलवाड़ा शहर के बीच में, उस ग्राउंड की इतनी बड़ी दुर्दशा हो रखी है कि जहाँ 10 टीमें एक साथ खेल सकती है, वहाँ एक टीम को भी खेलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ खड्डे खुदे हुए हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, बरसात का पानी भरा है, नालियाँ जाम है, मच्छर पल रहे हैं, आसपास की कॉलोनियों में रोग फैल रहा है, आसपास के हॉस्पिटल अपना मेडिकल वेस्ट यहीं डालते हैं। इन्होंने पार्किंग के लिए कब्जा कर रखा है, तेज रफ्तार गाड़ियाँ ड्राइविंग सीखने के लिए शाम को यहाँ आती है, तो किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ, पानी के पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं है, हाथ धोने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है, ना कोई लाइट आपको नजर आएगी, ना यहाँ कोई साफ सफाई है, ना कोई खिलाड़ियों के लिए कोई ऐसी सुविधा है, बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था भी नहीं है। तो हम सब ने एक प्रयास किया है, हमारा विरोध करने का तरीका यही है, बहन पूनम को न्याय दो, और इसी तरीके से हम विरोध करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कभी हमने इसकी सफाई करी है, अब अगले संडे हम लोग यहाँ खड्डे भरेंगे, उसके अगले संडे हम यहाँ ट्रैक बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, ये विरोध का तरीका भी बढ़ता जाएगा जब तक बहन पूनम को न्याय नहीं मिल जाता। और बहन पूनम को न्याय मिलने के तक और उसके पश्चात भी हम ये मुहिम जारी रखेंगे कि गायों को दर दर भटकना ना पड़े, पॉलीथीन नहीं खाना पड़े, महिलाओं को खड्डों से भरी हुई सड़कों से हॉस्पिटल प्रसव के लिए नहीं जाना पड़े, आप जैसे मेरे जैसे युवाओं को अपराध का शिकार होते हुए भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़े। इसीलिए हम सब ने ये मुहिम चलाई है कि देश के युवाओं को सही दिशा देने के लिए हम अपने हाथ से कुछ करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ऐसी भावना लेकर हम चले हैं और हमारी जिम्मेदारी है हमारे शहर को स्वस्थ रखना, साफ रखना। एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोगों को नेताओं की, प्रशासन की जरूरत महसूस होना बंद हो जाएगी, जनता जब अपना काम करना शुरू कर देगी। और बताइए। शंभू वैष्णव, भीलवाड़ा शहरवासी। धन्यवाद। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app.
हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भीलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भीलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।